प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते सुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसालूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। कल्याणकारिणी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़ा भागी गीता के पैरकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, सुख और दुख अर्थात प्लेयर एंड पेन, ये विषय 2-3 दिनों से जारी है। आपकी नजरें अभी इसी विषय को जारी रखना चाहती हैं, जो मेरे प्रभु की इच्छा। लीजिए, और तरीके से इस विषय को समझाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूं। जब तक आप चाहें मुझे प्रेरणा देते रहना, मैं इस विषय पर प्रकाश डालता रहूंगा। मैं कल भी कह रहा था, एकाग्र हो जाओ सबके सब। इस सारी सृष्टि में यही एक प्रश्न है, कैसे दुखों को कम से कम कर दिया जाए और सुखों को ज्यादा से ज्यादा। हमारा मन चाहता है, हमारा नहीं, सब प्राणियों का, केवल मनुष्य वर्ग का नहीं, सब वर्गों का मन चाहता है दुख न्यूनतम हो, सुख अधिकतम। मैक्सिमम मिनिमम का सवाल है कि हमारे सुख मैक्सिमम हो, हमारे दुख दिन प्रतिदिन मिनिमम होते जाए। और इसी बात को सामने रखकर एक छोटा सा अणु भी पुरुषार्थ कर रहा है, परमाणु भी पुरुषार्थ कर रहा है। एक भूरी छोटी सी चींटी बड़ी चुस्त भागती है, वो भी पुरुषार्थ कर रही है। और गरुड़ जी भी यही पुरुषार्थ कर रहे हैं। इस धरती के अंदर रहने वाले जीव भी यही पुरुषार्थ कर रही हैं। 3 प्रकार के जीव आप जानती हैं, थलचर, जलचर और नभचर। जल में रहने वाले जीव हमारी तरह थल पे रहने वाले जीव, और पक्षियों की तरह आकाश में रहने वाले जीव, यानी नभ में रहने वाले जीव, सब यही पुरुषार्थ करते हैं कि हमारे सुख शांति बढ़ती जाए, दुख हमारा कम होता जाए। इसी को सामने रखकर हर एक प्राणी जितना उसके पास शक्ति है पुरुषार्थ करता है। कोई बुद्धि रूप से कर रहा है हमारे जैसे, आपको ज्ञान देकर, भक्ति देकर, भगवान जी के विचार देकर, हम लोग अपनी बुद्धि द्वारा आपको बता समझा रहे हैं। धार्मिक व्यक्ति कोई मन द्वारा आपको बता रहा है, कोई तन द्वारा बता रहा है, कोई सियासतदान अपनी पॉलिटिक्स को लेके अपनी प्रजा को ज्यादा सुख शांति देना चाहता। यही है पीछे सारे का। अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट का यही है, साइंस खोजने वाले साइंटिस्ट का, प्रकृति की खोज करने वाले का यही एक विषय है कि मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा खुशी दी जाए। डॉक्टर साहब यही प्रसाद करते हैं, नई नई दवाइयां बनाकर, नए नए टीके बनाकर जीव को ज्यादा सुख दिया जाए। मां बाप यही प्रसाद कर रहे हैं। हम जो इतनी पढ़ाई करते हैं दिन रात एक करके, सेहत को बर्बाद करके, इसी बात को सामने रखते हुए हर एक व्यक्ति जाने अनजाने रूप में, मेरी देवियों मेरे सज्जनों, यही प्रसाद कर रहा है। एक आदमी शरीर से तंग आकर आत्महत्या करता है तो इसी सुख को पाने के लिए आत्महत्या भी, जी हां, वो इस शरीर और इस शरीर के वातावरण से तंग आ चुका, इंटायरली फेड अप। वो मन में रखता है कि मैं अपना वातावरण चेंज कर लूं, इसलिए वो शरीर छोड़ रहा है सुख पाने के लिए।
आत्महत्या कर रहा है सुख पाने के लिए। वाह वाह, आत्महत्या कर रहा है सुख पाने के लिए, शाबाश। एक व्यक्ति को जबरन विदेश से अपने देश में आना पड़ा, जबरन, कोई गलती होगी, पानी के जहाज पे आ रहा है और रास्ते में ही उसने छलांग मार दी जहाज के अंदर, जहाज से बाहर पानी में। कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने मां बाप को, ये देश को, तो किस लिए अगला जन्म मेरा अच्छा हो जाएगा, मैं अब ये नहीं, अपने खुशी के लिए। हर एक व्यक्ति यही पुरुषार्थ करता है। दूसरे देश वाले जंग के दिनों में पैराशूट के द्वारा अपने खुफिया पुलिस उतारती है सिर्फ खुशी के लिए। दूसरे देश में कैसे वो उतरती है नीचे, हवाई जहाज द्वारा धक्के दिए जाते हैं खिड़की में से, उतरो नीचे, मरो, या उस देश की कुछ जरूरी खबरें ले आओ। एक बड़ा भयानक दृश्य होता है वो देखने वाला, जब इतने ऊंचे जहाज से अपने फौजियों को नीचे गिराते हैं, पैराशूट ना खोले हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। बात अब यह है जो हम लोग आजादन तौर पर सोचते हैं, वो है लकीर के फकीर, इकोनॉमिस्ट, डॉक्टर और पॉलिटिशियन, ये सब लकीर के फकीर है। जिस तरह किसी बड़े ने लकीर मार दी, करते जा रही हैं। हम लोग वो भगवान के चरणों के दास और पैरोकार उनके हैं, फिर भी आजादाना तौर पर विचार भगवान कहते सोचो। स्वतंत्रता पूर्वक आप जब से आ रही हैं, आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है, और जो जो बुद्धि का विकास होगा, मेरे दिल, मेरे सज्जनों, गौर से सुनते जाना, तो उसका लक्षण यह है कि वो आजादी से सोचेगा। ये नहीं कि जैसे सारे कर रही हैं वैसे नहीं करेंगे हम, हमारी जमीर नहीं मानती, क्योंकि हम रोशन जमीर हो जाती हैं, हमारी कॉन्शियस गुड कॉन्शियस हो जाती है, जो हमें मजबूर करती है टू थिंक ओवर, टू कंटेम्पलेट, टू थिंक ओवर, टू पॉन्डर ओवर। सब के सब मजबूर होती हैं, अंधाधुंध नहीं करेंगे, बल्कि फूंक फूंक के कदम रखेंगे। जैसे आप ये कहावत सुना हुआ है, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पिएगा। एक बार दूध से कोई जल जाए तो छाछ में लस्सी वो भी कभी गर्म होती है, लेकिन फिर भी उसे शक पड़ जाता है ये सफेद है शायद दूध ही हो, पहले मेरे होंठ जल गए थे, तो कहावत मशहूर हो गई। वो छाछ को फूके मारे, क्यों, कहीं गर्म ना हो, ये तो छाछ है, पर एक बार सड़ चुका है। इस तरह इतने कड़े तजर्बे इंसान को हो चुके हैं कि हमारे जैसे फूंक फूंक के कदम रखती हैं। कवि ने हमारे लिए ही कहा है, क्या आएगी, मैं वो फूल हूं खिजा ने जिसे बर्बाद किया। बहुत अच्छा कहा। मैं एक ऐसा इंसान हूं फूल की तरह, जिसे कई बार नाना प्रकार के दुखों रूपी पतझड़ ने तबाह कर दिया। जैसे फूल को तबाह करती है पतझड़ या खिजा, उर्दू बोलते बेटे, मैं वो फूल हूं, यानी इतनी मेरी दुर्दशा हो चुकी है संसार के अंदर, मैं वो फूल हूं खिजा ने जिसे बर्बाद किया। हां, अब किसी दामन से उलझूं, मैं वो खार नहीं हूं। अब मैं कहीं भी उलझ जाऊं, दामन कहते बेटे किसी के साथ, किसी वस्त्र के साथ, या किसी में पंगा ले लूं, अब मैं वो खार मैंने काटा, अब मैं ऐसा काटा नहीं हूं किसी के साथ उलझ भी जाऊं। मैं वो फूल हूं खिजा ने जिसे बर्बाद किया। अब किसी दामन से उलझूं, मैं वो खार नहीं हूं, गुजरा हूं बाजार से, खरीदार नहीं हूं, रहता हूं मैं दुनिया में, पर दुनिया का तलबगार नहीं। हाय कवियो तेरी मां जीती रहे। बहुत अच्छे। गुजरा हूं बाजार से, खरीदार नहीं हूं, और रहता हूं मैं दुनिया में, पर दुनिया का तलबगार, इच्छुक, डिजायरर ऑफ द वर्ल्ड। नो, इतनी चोटें खा चुका हूं कि बाजार में जा भी रहा हूं, लेकिन मेरे आंखें मटकाता नहीं हूं, इधर उधर नहीं मैं देखता ये चाहिए वो चाहिए, मैंने लेकर के सब कुछ देख लिया, इसका तजर्बा कर लिया, मुझे इसका कड़ा तजर्बा हो चुका है। बाजार से गुजरा हूं पर खरीदार नहीं, दुनिया में रहता हूं पर दुनिया किसी चीज का मैं इच्छुक नहीं हूं। बहुत सुंदर। आओ आप जिसे निराले ढंग से सुलझाए। यह अजीब प्रश्न है। सुख और दुख जितने छोटे शब्द हैं, उतने इनके अर्थ बड़े गंभीर हैं, बड़े गंभीर हैं। जी हां, गंभीर का अर्थ या गहरे दिव्य सजनों, बड़े गहरे अर्थ है इसके। अंग्रेजी में आप इसी सुख दुख को बोलेंगे प्लेयर एंड पेन। प्लेयर पीपी दोनों में है, प्लेयर एंड पेन।
सुलझा रहे इंसान जितना उनसे बन पड़ता है, लेकिन नहीं सुलझा पाएंगे। क्यों? भगवान को बाहर रख करके नहीं सुलझा पाएंगे। अच्छा, नहीं सुलझा पाएंगे, भगवान को बाहर रख के नहीं सुलझा पाएंगे। जैसे घर में पिताजी के गराजरी में आप कोई बात नहीं सुलझा पाएंगे। मैं घर की बात, हिंदू खानदान के घर की बात कहता हूं। पिताजी को बाहर रख के हम कोई बात सुलझाए, नहीं सुलझेगी है, उनको बीच में रखना पड़ेगा। अब अपनी राय देनी पड़ेगी, और आगे जो पिताजी फैसला करें उनके आगे हमें हाथ जोड़कर सिर को झुका देना होगा। इसी तरह आज के नास्तिक धक्के खाने वाले और बार बार पीसे हुए को पीसने वाले, अर्थात तजर्बे किए हुए को फिर तजर्बा करता है, कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में भगवान को अपनी जिंदगी के बीच में रख के इस प्रश्न को सुलझाना होगा। ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, आज की नारी, मॉडर्न गर्ल जो मनमानी कर रही है, करती रहे, इसका परिणाम भगवान कह चुके हैं, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। जरूर किसी ना किसी जन्म में भगवान को अपनी समस्याओं के बीच में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी भी कहा, अपने घर के नाना प्रकार के प्रश्नों में पिताजी को बीच में रखना पड़ेगा। कई एक ऐसे प्रश्न घर में खड़े हो गए हैं जो कि पिताजी का होना जरूरी नहीं, अनिवार्य है, बात सुलझेगी नहीं। इस तरह मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे आप अनुभव भी कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी में भगवान का होना अनिवार्य है। आवश्यक ना कहा करो, अनिवार्य, नागजीर, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल या इनएविटेबल, जिसके बिना रह ही ना सके, उनको बीच में रखना। क्यों? ये सब कुछ भगवान ने ही किया है। जैसे मैंने कहा पिताजी का होना जरूरी है। क्यों? ये जो जिसको हम परिवार कह देंगे, हाँ, ये सब पिताजी की ओर से है। मां जी कहां से आई? पिताजी ले आए। अच्छा, ये बहनें पिताजी की ही प्रोडक्शन है, और भाई जो घर में बैठे पिताजी की प्रोडक्शन, और इतना सुंदर मकान 3 मंजिला पिताजी की ही प्रोडक्शन है। ये जो कुछ भी घर में नजर आता है, जिससे नथिंग बट प्रोडक्शन ऑफ पिताजी। जिसमें मिल्क प्लांट कह रहा हूं, नाना प्रकार की चीजें यहाँ दूध की बिकती हैं, दूध की बनी हुई बिकती हैं। क्या उत्पादन? दुग्ध उत्पादन, यानी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इस तरह घर क्या है? प्रोडक्शन ऑफ पिताजी। संसार क्या है? प्रोडक्शन ऑफ डिवाइन फादर। अब समझो, जितनी भी प्रोडक्शन हमें नजर आती है, या हमारी बुद्धि नहीं सोच सकती, हाँ, तो भी सोच सके या ना सोच सके, ये सब भगवान की ही भगवान की प्रोडक्शन है या भगवान का उत्पादन है। इस तरह सोचिए, आप अपनी विचार प्रणाली यूं बनाइए, आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग या आइडियोलॉजी इस प्रकार की बनाइएगा कि यहां जरा जरा भगवान जी से कनेक्टेड है, भगवान जी से संबंधित है, क्योंकि पैदा उन्होंने किया है। अच्छा, पालन वो कर रही है। अच्छा, तो एक नियम है, जो चीज पैदा होती है उसका नाश होता है। नाश का अर्थ फिर बतलाऊं मैं आपको। आप बड़ा गलत कहते हैं, नाश मीन डिस्ट्रॉय। नहीं, नाश मीन डिसअपियर। मेरे से जानकारी ले लिया करो। नाश डज नॉट मीन डिस्ट्रक्शन, नाश डज नॉट मीन अपरूटेड। नाश का मतलब सत्यानाश नहीं है, किसी चीज का सत्यानाश नहीं होता, बल्कि 5 तत्वों में मिल जाती हैं। अपनी बुद्धि में से ये गलतफहमी बाहर निकाल दो। आप गाली भी देते, तेरा नाश हो जाए। नाश तो किसी चीज का होता ही नहीं, सिर्फ रूप बदल जाएगा और तत्व मिल जाएगा। या आप बोलते तेरा सत्यानाश हो जाए। बच्चे, सत्यानाश तो किस चीज का होता है? जो 5 तत्वों में चली जाएंगी। चीजें 5 तत्वों में चली जाएगी। नाश का मतलब क्या होता है? हमारे यहां नाश का मतलब होता है डिसअपियर, छिप जाना, लोप हो जाना है। लोप होना, छिप जाना, डिसअपियर हो जाना, अंतर्धान हो जाना है। बड़ा प्यारा शब्द है, अंतर्धान। इसलिए आज के बाद समझना, नाश का मतलब अंतर्धान, लोप हो जाना। अच्छा, तो ये सब चीजें किसने बनाई? भगवान जी ने। अच्छा, कौन पालन कर रहा है? जो बनाता है वही पालन करता है। और एक नियम है कि जो चीज बनेगी उसका नाश होगा, है ये अटल नियम मेरी देवी। जो चीज बनाई जाती है, हाँ, वो टूटेगी। तो ये सारा संसार टूट के कहां जाएगा? जहां से बना है, भगवान में, जिसको हम अपने वैदिक धर्म के अनुसार प्रलय कहते हैं। प्रलय से क्या मतलब होती है? प्रलय में उन्हीं में लय हो जाना है। जी बच्ची, उसी में लय, जहां से आई है उसी में लय हो जाना। ये सारे शरीर हमारे तत्वों से आए, 5 तत्वों से, 5 तत्व मिल जाएंगे।
अच्छा, जब प्रलय होगा तो ये धरती पानी में गल जाएगी, ऊपर से नीचे सृष्टि बनी है, नीचे से ऊपर चली जाएगी, ये सारी धरती पानी में गल जाएगी, सारा पानी सूरज सुखा लेगा, सूरज को वायु लपेट लेगा अपने अंदर, वायु को आकाश ले जाएगा, आकाश को भगवान जी वापस बुला के 5 तत्व खत्म। अच्छा, ऐसे हमारे महर्षियों ने बताया। सृष्टि बनती है ऊपर से आकाश, पवन, तेज, जल और पृथ्वी, और जाती है इधर से उधर। तत्व भी यूं जाती है, पहले सतोगुण आया, रजोगुण आया, तमोगुण आया। हाँ, पहले सतोगुण जाएगा, रजोगुण जाएगा, तमोगुण जाएगा, यानी बैक टू ओरिजिनल प्लेस। जैसे आप सत्संग सुनने के बाद कहां जाओगे, जहां से आई हो, वही अपने अपने घरों में, अपने अपने गली मोहल्लों में लौट जाओगी। अच्छा, ये परमात्मा का अटल नियम है, मान जाओ, ना मानने वाली बात कुछ भी नहीं। सृष्टि उस चीज के अब परले जरूर आएगी जो चीज बनी हुई है, जो चीज बनी है। अच्छा, ये मानने वाली बात है, जो चीज बनी है वो वापस जाएगी, चाहे 100 साल के बाद जाए, चाहे हजारों वर्षों के बाद जाए, पर जाएगी वापस, टिक नहीं सकती। इसलिए हर एक चीज के पीछे भगवान जी है, जो उन्होंने बनाया वही पालन कर रहे हैं, वही पीछे हट रहे हैं। तो इसका मतलब संसार क्या हुआ? संसार का ना आदि है ना अंत है। हाय, हाँ, इस सारे संसार का आद अंत नहीं है। आदि में भी संसार नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा, ये बीच में आया हो वजूद। तो संसार के हर चीज का आद अंत कोई नहीं। इस शरीर का ना आद है ना अंत, किसी भी चीज को देख लो, शरीर आदि में भी नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा। है, अगर बुद्धि में हलचल मचती है तो मुझे पकड़ लो, मैं आपके पास बैठा हूं, बाद में मुझे पकड़ने की बजाय इस वक्त पकड़ो मुझे, जिसके लिए रब ने मुझे भेजा है, ज्ञान के लिए, अपनी गीता के लिए। किसी भी चीज का बिगनिंग और एंड नहीं है, ये बीच में नजर आती है, इंटरवल पीरियड में नजर आती है। शुरू में सृष्टि नहीं थी, अंत में भी नहीं रहेगी, है ये बीच में। भगवान से अर्जुन के आंसू पूछते हुए कहा है, तू जिनके लिए रो रहा है, पिट रहा है, इनका ना आद है ना अंत है, बीच में आया हो वजूद, यहां पर ये हो जाए अंजाम कार। अर्जुन फिर किस लिए बेकरार, उनके लिए रोता है जिनका आद नहीं अंत नहीं, सिर्फ बीच में दिखाई देती है, कुछ समय के बाद आप ये भी चले जाएंगे। इनके लिए क्या रोना, बल्कि इनसे क्या करना चाहिए, इनसे लाभ उठाओ, लाभ दो। और मेरे भगवान की बात ले ले, मेरी देवी, मेरे सजनों, फिर माँ आई है, बाप आया, पिताजी आया, बहन आई है, भाई आ गया, पत्नी आ गई, पति आ गया, मैं भगवान का प्यारा आपके को ज्ञान या भक्ति देने आ गया, इस तरह कोई पकौड़े देने आया गली में, कोई पकौड़ियां देने आया, कल रायता डाल लेना, कोई भल्ले देने आया, कल रायता डाल लेना, ये सारे आए गए। तो क्या कहा गया भगवान के, क्या कहा, इनसे लाभ उठाओ। कहा गीता में, कहा इनसे लाभ उठाओ। कि मैं बकवास कर रहा हूं बड़ी जनता में? बोलो बोलो, लाभ उठाओ, लाभ उठाओ नहीं, साथ लाभ दो भी सही। ये सुन भोली भाली मेरी बेटी, भगवान ने जहां ये शब्द कहा, उसी जबान से फौरन कहा, तो नहीं तो स्वार्थी हो जाएंगे हम। लाभ उठाओ, लाभ दो। शाबाश शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। एक दूसरे को करो साजो मन, तो हासिल हो तुमको मकाम। तो भगवान ने पर फल क्या दिया, मेरा दीदार हो जाएगा। भगवान आपको मकाम में बुलंद कह रहे हैं, अपनी ओर इशारा कर रही हैं कि तुम मेरे दर्शनों के योग्य बन जाओगे। कब? जब एक दूसरे को लाभ उठाने दो, तो क्या हो जाएंगे, स्वार्थ नहीं रहेगा हमारे में। बेटे भाई, स्वार्थ क्या, स्वार्थ कब होता है, जब एक तरफा मैं आपसे लाभ उठाई जाऊं पर आपको लाभ ना दूं, ये हो गया स्वार्थ। सुनना सुनना सुनना, स्वार्थ का ये तुम्हें क्या करूं, ये तो शब्द ही नहीं, स्वार्थ, इसके टुकड़े करो, संधि करो, स्वय जमा अर्थ। ओए मेरा रब्बा, अब राष्ट्र भाषा मुकम्मल भाषा संस्कृत से है, शब्दों को मिला के अर्थ बनाए गए। स्वय जमा अर्थ, स्वय मैंने अपना, अर्थ मैंने मतलब, अपना मतलब पूरा करना। स्वय मैंने अपना, हाँ, अर्थ मैंने मतलब, अपना मतलब पूरा करना। पर अगर मैं आपसे लाभ लूं और लाभ दूं तो ये स्वार्थ ना होगा, इसको परमार्थ कहेंगे। ओए कोई 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 ओए होए। अगर बेटी मां बाप से लाभ उठा के अपना लाभ देती भी है तो ये स्वार्थ ना हुआ। स्वार्थ होता है एक तरफ, लाभ लिए जाओ और अपनी तरफ से ना दो। उसको मेरे भगवान बड़े नाराज होते हैं। उसको मेरे भगवान कहते हैं, क्या
वो चोर है बिल यकीन, समझ लो कि वो चोर है बिल यकीन। ऊपर शब्द बोलो, जो लेके नियामत, देखो 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 भगवान की शब्द, मेरा काम है याद कराना। लेके नियामती, दूसरे से नियामतें ले ली, दूसरे से लाभ उठा लिया और खुद लाभ नहीं दिया, आगे फिर भगवान थप्पड़ मारते हैं। वो पापी, पापी की तारीफ देखो। पापी कौन? खुद अपनी खातर पकाए, वो अपने ही पापों का भोजन खाए, अपना जो है मतलब पूरा करते जा रही है। वो पापी खुद अपनी खातर पकाए। सिर्फ पकाने का मतलब ये नहीं कि रोटी पकाना, अब आंखों का विषय केवल अपने लिए ले लिया, कानों का विषय अपने लिए ले लिया, खाने पीने की चीजें अपने लिए ले ली, हाथों का विषय सारे 10 अंग, एक पकाना मुंह का विषय नहीं लिया, बल्कि सारे अंग इंक्लूडिंग। अगर घर में पिताजी को इनवाइट किया मतलब परिवार सहित। हाँ, अगर एक अंग लिया तो परिवार सहित, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज वेल। अच्छा, तो उनको भगवान पापी कहते हैं, वो पापी है। अच्छा, लाभ दो, अब लाभ दो, लाभ लो, वेरी गुड, सृष्टि चलती रहेगी, होता रहेगा सृष्टि में सारा काम, ये बनते रहेंगे। भगवान ने बनाई इसी आधार पर सृष्टि है। लेकिन आज के अजीब इंसान ने सिर्फ अपने लिए कर लिया। ये बड़े बड़े कंट्री जिसको आप ग्रेट नेशन बोलते हैं, इसी आधार पर अपनी तबाही की समा पैदा कर रहे हैं। क्योंकि मेरे अंदर साइंटिस्ट बहुत ज्यादा है मेरी कंट्री में, छोटे से अमेरिका में, छोटे से रशिया में, छोटे से अपने चाइना में, तो उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें इजाद की, लेकिन दूसरे को नाश करने के लिए। ये नहीं कि मैं दूसरे को लाभ पहुंचा दूं और उनसे लाभ ले लूं, जो मेरे देश में नहीं है वो मैं उनको दूं और जो उनके देश में नहीं है वो मैं यहां से दूं। मतलब तो ये था, एक दूसरे को करो साजमंद। स्वामी जी से यही सवाल हुआ था, गुरुदेव महाराज जी से, जापान में भी और अमेरिका में भी। हमें बाखुशी कैसे रहना चाहिए? अगर आपने ध्यान से उनके लेक्चर पढ़े हैं तो बहुत अच्छे मुझे लगा। चुटकी मार के जवाब यूं दिया, क्योंकि भगवान की विशेष कृपा होती है ऐसों पर। यूं चुटकी मार के कि ये कैसे कहा? हाँ, कैसे रहना चाहिए? हाँ, जैसे हाथ साफ करते हो, आप पेशाब करने गए और हाथ जा गया, हाँ, तो फौरन दूसरा हाथ पहले हाथ को साफ करने के लिए जाए। हमें खुशी से कैसे रहना चाहिए? लाइक दिस, दाएं बाएं को साथ करे, बाएं दाएं बाएं को साथ करे। बहुत सुंदर, दाया बाएं के लिए, बाया दाएं के लिए। यू संसार में खुशी से कैसे रह सकता है? आप मुझे लाभ दो, मैं आपको लाभ दूं। एक कंट्री दूसरे कंट्री का लाभ पहुंचाए, एक दूसरे का लाभ पहुंचाते जाओ, स्वर्ग बन जाता है। नरक कब बनता है? मैं तबाह करूंगा, मैं इसको ये कर दूंगा, मैं इसको नीचा दिखा दूंगा, मैं पताल में धसा दूंगा, जैसे पाकिस्तान कुछ बेवकूफ बन रहा है। कई कंट्रियों के गंदे गंदे व्यक्तियों को पनाह दे रहा है, गंदे जैसे पहले यहां पर पनाह दी गई अमृतसर में से कईयों को पाकिस्तान ने सिखाया, पढ़ाया। कितने सैकड़ों को बाद में लीक आउट हुए, पकड़े भी गए। खुद मुसलमान जो है भेष बदल के पकड़े गए, मारे गए। इस तरह उन्होंने और भी अफगानिस्तान के भी दुश्मनों को पनाह दे रखी है। तो हलचल मच गई कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को हड़प करना चाहता है। जैसे सांप क्या पानी में से निकल के चबच्चे के किनारे खड़े होकर मेंढकों को खाना चाहता है। सांप को बड़ी भूख लगती है ना, तो पानी के नजदीक आ जाएगा, पानी भी पी लेगा और अपनी छड़ी फैला के बैठ जाएगा। मेंढक तो होते हैं पानी के पास, इतनी भगवान ने तो कॉमन सेंस दे रखी है, तो वो हड़प कर लेगा। और फिर हैरानी की बात देखो, सांप को अंकुर सामने लाइए, ले आए बाबा, सांप ने मेंढक को हड़प किया, हाँ, और मेंढक उसके मुंह में होता हुआ हड़प करना चाहता है मच्छरों को। अंदर उसके मुंह में अभी उसने चबा लेना है, तो फिर भी मच्छर खा रहा है। काल हमारे पर मंडरा रहा है, मौत हमें मौका दे रही है, फिर भी हम स्वार्थी बन के दूसरे को तबाह करना चाहते हैं। इस दृष्टांत ने मुझे हिला दिया, जी मन में याद रखना। सांप के मुंह में मेंढक, हाँ, और मुंह में होता हुआ मच्छरों को खाना चाहता है। अंदर मुंह खोले हुए है, सांप के मुंह के अंदर मेंढक है और मच्छरों खा रहा है। हर इंसान मौत के पंजे में है, फिर भी दूसरों को तबाह करना चाहता है, दूसरों को बर्बाद करना चाहता है। जब ऐसी दुर्दशा बनती है
भगवान कहते कोई बात नहीं, मुझे इसीलिए सर्वशक्तिमान कहते हैं। ऐसे क्रिटिकल आवर में भगवान ये साबित करते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं तुम्हें बता देता हूं, भगवान फिर बता देते हैं। इन सारों को अपनी आगोश में लेकर के उन्हें कहना पड़ता है कजा हूं मैं कि दर पे अब फना हूं मैं, हर हस्तियों बूद को मिटाने आ रहा हूं मैं। अब मैं महाकाल बन के आ रहा हूं, भगवान का फरमान, और छोड़ना नहीं मैंने किसी को, सबको मिटिया मेट कर दूंगा, सब। शाबाश। उस समय भगवान बताते हैं कि वेल आई एम ऑलमाइटी। तुम माइटी हो पर हम ऑलमाइटी हो। जब ये प्रश्न बड़ा ही अजीब प्रश्न है सुख दुख का। अब इसमें जो मेरे भगवान जिस तरह कहती हैं मैं और प्रकाश डालता हूं, उसी तरीके से समझा देता हूं। भगवान कहते जो मैंने सृष्टि बनाई अनादि जब से बनाई, ये भगवान जाने, भगवान का काम जाने, हमें दखल नहीं देना चाहिए। बनाते हैं मिटा देती हैं, मिटा देती हैं बना देती हैं, उनकी मर्जी। तो जब से सृष्टि बनाई भगवान ने, तब से लेकर अब तक संसार के प्राणी पदार्थ जैसे या वैसे हैं। ये नहीं कि अब हमारी नाक यहां गए और पहले सतयुग में नाक जरा इधर थी, या आंखें हमारी बिल्कुल सामने है तो पहले आंख पीठ के पीछे थी। नहीं, जैसे अंग अब नजर आती हैं, शुरू में भगवान ने ऐसे इंसान को बनाया, ऐसे गंधम के एक बीज को शुरू से जो बनाया अब भी वैसा ही है। पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा है। हर चीज जिधर भी आप नजर मारेंगे भगवान ने कोई तब्दीली नहीं की। ध्यान देना जरा, भगवान कहते मैंने कोई तब्दीली नहीं की शुरू से लेकर अब तक, और अपने बारे में बता दिया कि जो चीजें मैंने बनाई हैं इनका नाश हो जाएगा, सड़ जाएंगी, खत्म हो जाएगी, मिट जाएंगी। लेकिन भगवान मैं वो बीज हूं जो ना होगा फना। मैं अविनाशी बीज हूं सारे संसार का। बाकी सारे बीज मेरे में मिल जाएंगे, नाश हो जाएंगे, लेकिन मैं वो हूं जो हमेशा रहूंगा। मैं अव्वल में आखिर में हूं, दरमियान। संसार अव्वल में भी नहीं था और आखिर में भी नहीं जाएगा, केवल दरमियान में नजर आता है, यानी बीच में नजर आता है। तो अब ये दिमाग में रखिए कि संसार तो शुरू से था जैसा, अब भी वैसे ही है। संसार में कोई तब्दीली नहीं आती, तो रहने वालों में तब्दीली आती है। सतयुग में और प्रकार के थे, त्रेता में और प्रकार के, द्वापर में और प्रकार के। क्या और प्रकार के? शरीर तो वैसे ही थे, हाँ मन और बुद्धि में परिवर्तन होता आया। सुनो सुनो, गौर से सुनो। हर युग में इंसान की बुद्धि में परिवर्तन हो रहा है, निर्णय करने में और मन के विचारधारा में। विचारधारा बोलिए, आइडियोलॉजी बोलिए, लाइन ऑफ थिंकिंग बोलिए। यहां आके हम क्या कर रहे हैं? हाँ, भगवान की विचारधारा ले रहे हैं, अपनी विचारधारा को आग लगा रहे हैं, अपनी विचारधारा को साड़ रहे हैं। हमारा वही हाल है जैसे इंग्लैंड के अंदर, अगर आपने इंग्लैंड हिस्ट्री पढ़ी है, एक बार राजा ने आग लगा दी सारे नगर को, अपने कैपिटल को। क्यों? बीमारी पड़ गई थी, बड़ी खतरनाक बीमारी प्लेग की। हाँ, सारे उस नगर को आग लगा दी सब, क्योंकि जर्म्स बड़े गंदे पड़ गए थे। उनके लिए बड़ा सुंदर नगर बना दिया, पढ़ा होगा आपने। आग लगा के नगर को राख कर दिया कि इसके जो जर्म्स है बाहर ना निकले, क्योंकि सांक्रामिक बीमारी है। और लेकर उनके लिए सुंदर नगर बना दिया, हर एक को बसा दिया, कारोबार भी दे दिया। यहां आके हम करते क्या है? अपने इरादों को आग लगाने आते हैं, अपने पुराने दूषित विचारों को आग लगाने आती हैं, अपने कुकर्मों को आग लगाने आती हैं। और उनकी जगह क्या होता है? रिप्लेसमेंट हो रही है। नोबल डिसीजन, नोबल थॉट्स, नोबल एक्टिविटीज। हाय काय हाय काय। नोबल का उल्ट क्या होता है अंग्रेजी में? अपोजिट शब्द नोबल का मुझे बताइए, समझिए, मुझे नहीं पता। शाबाश बेटे, इग लगता है, इग, आई जी लगा दो, उल्ट शब्द हो गया। तो अब पहले क्या होता है? हमारे यहां इग होता है, इग्नोबल डिसीजन, इग्नोबल थॉट्स, इग्नोबल एक्टिविटीज। अब आप संगत में आके क्या कर रहे हैं? सब हमारे शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म। आए खाए, इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में ओवरहॉलिंग, और अपनी भाषा में कहेंगे कायाकल्प। बड़ा अच्छा शब्द है, कायाकल्प। बिल्कुल कायाकल्प हो रही है। हम अब, मैंने अभी कहा, पवित्र इरादा रख रहे हैं। पवित्र इरादा किसका? हमारा हिंदू धर्म नहीं मानता। आपका गुरुदेव जी का भाव रख रही है। प्लीज, हम देवी भवानी का विथड्रॉ योर स्टेटमेंट।
हम इंद्र जी का रख रहे हैं, नहीं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश के रख रहे हैं, नहीं, जिसने सृष्टि बनाई है उसका इरादा लो। आप कहे तो हम तो चाचा जी का इरादा रख लिया, बकवास। हम तो ताया जी ने, गलत। जिस घर में तू पैदा हुई है उस पिता का इरादा ले। हाय रब्बा मेरे, हाय मेरे रब्बा, यह आपका वैदिक धर्म कहता है। जिसने सृष्टि बनाई है उसका विचार लो। तो कहे मुझको परमेश्वर की, किस परमेश्वर की? किया जिसने हस्ती का दरिया रवा। जिसने सृष्टि बनाई है उसके विचार लो, उसके अनुसार रहो। अच्छा, तबाही मैंने कल भी कहा था तब हुई जब हम जने कने को गुरु बनाने लग गए, जने कने को महात्मा कहने लग गए, जना कने को संत कहने लग गए, जने कने को ब्रह्म ज्ञानी कहने लग गए, तब तबाही होनी शुरू हो गई। हमने एक बनाना था, जैसे स्वामी जी ने हिला दिया जाके जापान वालों को, ये कह करके कि डिक्शनरियां अनेक होती हैं। आएगा बड़े बड़ा अच्छा दृष्टांत, वो मैंने हमेशा के लिए रख लिया अपने अंदर। मेरे और भी जन्म हो गए तो भी ये मेरे अंदर विचार आएगा। डिक्शनरियां अनेक होती हैं पर उनकी प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग एक ही होगा। है, मैं अक्सर बोलता हूं सेपरेट। हाँ, किसी भी कंट्री की डिक्शनरी ले लीजिए तो बोल प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण भी ऐसे होगा सेपरेट, और उसके अर्थ भी यही होंगे, पृथक, अलग। प्रोनाउंसिएशन और अर्थ में कोई फर्क पड़ सकता। हां, वो तो एक ही होगा, डिक्शनरी किसी भी कंट्री की हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग में नो अंतर एट ऑल, नो डिफरेंस एट ऑल। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ध्यान दे लेना, हां, कोई भी युग आ जाएगा, कोई भी युग, हां, विचारधारा भगवान वाली होनी चाहिए थी। ये नहीं कि मेरे गुरुदेव की हमने अलग अलग गुरु बना लिए, फिर क्या हो गया, लड़ाइयां झगड़े फसाद, मेरा गुरु अच्छा तेरा गुरु नहीं अच्छा। अरे फिर गुरुदेव भी नहीं बताते, हम गुरु अलग अलग है पर हमारा सिद्धांत एक है। क्यों? क्योंकि हमने रब से सिद्धांत लिया। बैकग्राउंड में ये नहीं बताया गया, जोर नहीं दिया गया कि भाई भले ही हम अलग अलग है पर सिद्धांत हमारा एक, जो भगवान जी ने बताया, जो महाराज जी ने कहा। सिद्धांत में जैसे डिक्शनरियां अनेक, ओए डिक्शनरी अनेक जी पर उसके प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग एक। इस तरह धर्म अनेक पर उनका सिद्धांत एक होना चाहिए। सिद्धांत क्या? परमात्मा, और परमात्मा के रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस तरह बताया जाता है, इंसान को कितनी खुशी होती, कितनी खुशी होती कि उनके सिद्धांत ही हुई है। जैसे एक कहावत अपने देश में प्रसिद्ध है, कभी आपने सुनी हो तो, नहीं तो मेरे से सुन लो, नदियां एक घाट बहुतेरे। नदी तो एक होती है लेकिन अलग अलग घाट बने होती हैं। औरतें इस घाट में आके नहा ले, पानी भर ले, और आदमी उधर से घाट में आके, नीचे ढलवान पक्का बना होता है और सीढ़ियां बनी होती है उतरने के लिए। हाँ, तो घाट कोई एक थोड़ा होगा, कई घाट होंगे, नदी एक है। हाय हाय, वो परमात्मा तो एक है। सिद्धांत अनेक, इस कहावत को याद रखना, नदियां एक घाट बहुतेरे। अपने इष्टदेव जी एक। हाँ, आगे सिद्धांत तो अनेक हो सकती हैं लेकिन उतरेंगे तो उसी पानी में, उसी नदी में उतरेंगे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? अटैक करना शुरू कर दिया। नहीं, जो मेरा घाट है किसी का हो सकता है। यही मुसलमानों ने किया, यही ईसाइयों ने किया, यही यहूदियों ने बेवकूफी की। हाय 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 हाय। और अंग्रेजों के अंदर रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ने यही करके एक दूसरे को साड़ भी दिया, कमरों में बंद करके आग लगा दी कि नहीं, जो हमारा सिद्धांत मानते हो नहीं मानेंगे, साड़ दिया अंदर। हाय, और ये जो मुसलमान हाय हुसैन पिटते हैं, ये यही तो था, उनके खिलाफ थे वो शिया और सुन्नी, और मार के रख दिया। और घोड़ा वापस आया, हेड को मार दिया। यदि बातें पढ़े तो आप मुंह में उंगलियां डालो कि रब्बा रब्बा, इस बात में लड़ाइयां झगड़े, इस बात में मारे गए, कत्ल कर दिए गए। बुद्ध मत में भी दो फिरके बन गए, जैनियों के दो फिरके बन गए। हालांकि एक ही तो गुरु है, उसके सिद्धांत को मान के अपनाओ, नहीं, अलग अलग, बस यहां आके तबाही हो जाती है। हमने एक मानना था। अब भी वेद भगवान कह रहा है जो है, क्या सत एक को सत विप्रा बहुधा वदंती। वो भगवान तो एक है, ज्ञानी जन नाना प्रकार के नाम से उसे पुकारते चले आ रहे हैं। तो आओ अब इस बात को ले ले, इस बात को पकड़े। क्या भगवान कह रहे मेरे भगत के लिए ये न भूलना क्या हो रहा है, सुख और दुख एक समान। सो फॉर प्लेयर और पेन्स आर कंसर्न,
सेम टू दैट डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, सेम। एक बार तो हमें हैरान हो जाती हैं, सुख दुख उसके लिए बराबर। जी हां, जिस परिभाषा में संसारी आदमी सुख दुख को लेता है वो गलत है। वो कहता है मेरे मन के मुताबिक जो आ जाए वो सुखकारी है, और जो मेरे मन के विपरीत हो जाए वो दुखकारी है। ये बिल्कुल गलत है। हम किसी भी इंसान को पकड़ लेंगे मेरे जैसा, तू अपने इससे लिख के दे मुझे, क्या कि जो आपके मन के मुताबिक हो वो सुखकारी, और जो आपके मन के विपरीत दुख है। बाबा मैं लिख के देने तैयार, दस्तखत करने को तैयार हूं, मैं कोर्ट कचहरी का कागज ले आके लिखने को तैयार हूं। ले आ, लिख दे। हाँ, चंद दिनों के बाद जो आज लिखा था ये बात मेरी सुखकारी है, वो बदल जाती है। एकाग्र रहना, मेरी आने बैठी माताओं बेटियों, एकाग्र रहना। आपने लिख के दिया, हाँ ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी है, मेरा शरीर मेरे लिए बहुत सुखकारी है, मेरी बहू आई है बहुत सुख, मेरा बेटा श्रवण पुत्र है, मेरे लिए सुखकारी है। नीचे आपने दस्तखत भी, अपने हस्ताक्षर भी किए। बड़े शानदार आपने उर्दू में लिखा है, लक्ष्मण दास बकलम खुद। भाई अपनी कलम से मैं लिख रहा हूं, कोई गैर नहीं लिख रहा। अच्छा, बकलम खुद, बिल्कुल ठीक है। हाँ, फिर चंद दिनों के बाद ये शरीर आपको दुखकारी हो जाता है। हाँ, एक मरीज की चारपाई में से जहर पकड़ी गई है, वो आत्महत्या करना चाहता था, बहुत तंग आ गया था। अचानक ही डॉक्टर साहब ने देख लिया है। जी हां, वही शरीर जो इतना सुंदर, इतना अच्छा, तंग आ गया, अगर उससे मौका मिल जाता रात को वो मर जाता। लेकिन अभी उसकी आयु थी, दुख पाने की आयु थी। अच्छा, वही जो आपने कहा था श्रवण पुत्र, हाँ 6 महीने भी नहीं रख सका थे अपने साथ आपको, और अब कह रहे मुझे अलग कर दो। और तू रो रो के मेरे को 4 पुत्र नहीं, मेरे 5 पुत्र नहीं, मेरा तो एक ही पुत्र है। काका तू मेरा एक ही है, तो तुझे शर्म नहीं आती ये कहते हुए? किससे अलग होना चाहता है? तू मेरा जिगर, तू मेरी नजर है, मुझे अंधी करना है तूने? मां मैं तेरा एक हूं, तू मेरा एक है, मैं तेरी एक हूं, तो बता मैं कहां जाऊं? देख लीजिए जरा सा, वही एक आज सुखकारी हो रहा है, कल दुख का जमाना, फिर सुख कैसे पाएगा? सुख दुख की परिभाषा क्या हुई? आप कहते हैं जो मेरे अनुकूल है तो ये अनुकूल हमेशा रहेगा, नहीं रह सकता। टिकना यार, कहीं नहीं जाना अपने मन करके। जो आप कहते हैं जो मेरे अनुकूल, सुख दुख की परिभाषा इससे बढ़ के नहीं हो सकती। अकॉर्डिंग टू योर स्वीट विल इट इज प्लेयर, एंड अगेंस्ट योर स्वीट विल इट इज पेन। लेकिन क्या ये डेफिनेशन हमेशा लागू रहेगी? नहीं लग सकती। शरीर हमारे हमेशा अनुकूल नहीं रहता। बेटा किसी चीज का नाम तो लो, सर्विस आपके हमेशा अनुकूल नहीं रहती, पतिदेव हमेशा अनुकूल नहीं रहती, पत्नी हमेशा अनुकूल नहीं रहती। किसी का तो नाम लो जो आपके हमेशा अनुकूल रहे। ये शुक्र मना लो कि लैला मजनू की शादी नहीं हुई, हाँ, वरना ये अनुकूल न रहते। ठीक है, तरस तरस के मर गए, बहुत अच्छा हो गया है। सोनी माईवाल की शादी नहीं हुई, बड़ा अच्छा हुआ, वरना आपस में लड़ाई झगड़े चलते। ये कहावत कभी झूठी नहीं होती। क्या 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 आपस में जरूर ठहकती है। बर्तन भी पड़े हुए तो ठहक जाएंगे आपस में, नहीं हो सकते हालात सब दिन होते रहे एक समान। अच्छा वो तरस के मर गए, एक आदर्श छोड़ गए। ये सब चीजें ये परमात्मा ने बनाई। यही तो मैं रोता हूं कि भगवान ने शुरू में बता देते, या हमारे माँ बाप तो भगवान के प्यारे होते, वो बता देते कि पुत्र मेरे, तू जो जन्म लेके आया है ना जिस संसार में, उस संसार में परिवर्तन की सिवा कुछ भी नहीं। ओए होए ओए होए ओए, सुन, अगर अभी पहले माँ बाप ने नहीं बताया तो इस प्रोत से सुन लो। मैं तो आपका प्रोत हूं, ये भी शुक्र मनाओ कि मैं ब्राह्मण हूं। मैं प्रोत तो ब्राह्मण को होना चाहिए, प्रोतों को। हाय, अब जान ले हम, मैंने भी एक चोटी के ब्राह्मण से जाना है, आप भी एक ब्राह्मण से जान लो कि जिसको हम संसार, जिसको हम दुनिया, जिसको हम वर्ल्ड कहती हैं, नथिंग बट चेंज, नथिंग बट चेंज, नथिंग बट चेंज। और गुरुदेव की शब्द बोलूं जरा, अपने सीने पे, जिगर पे, मन पे लिख लो, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। इन शब्दों ने मुझे खा लिया, जो कच्चा खा गया, मैं तो खाया गया हूं। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का न तब्दील होने वाला अटल नियम है। परिवर्तन प्रकृति का न तब्दील होने वाला अटल नियम। पिट मरे ब्रह्मा विष्णु महेश,
भगवान जी खुद भी अवतार लेके परिवर्तन में तब परिवर्तन नहीं लाते, परिवर्तन में परिवर्तन नहीं लाते। वाह वाह वाह, परिवर्तन में परिवर्तन नहीं लाते। वो कहते जो मैंने नियम बना दिए ठीक है। उस परिवर्तन में उस परिवर्तन में जरा किसी ने जरा तब्दीली लाने की कोशिश की तो राधा भी दुख पा गई है, सीता भी दुख पा गई। परिवर्तन में परिवर्तन लाने की कोशिश की, परिवर्तन को बदलने की कोशिश की, तो उस चक्कर में आ गए। हाँ, जिसने परिवर्तन को सिर झुका के मान लिया वो भगवान का भक्त है। जो परिवर्तन में अड़ी करता है वो नास्तिक है। सुनो, मैं आपको राज की बातें बताऊं। जो परिवर्तन के आगे घुटने टेक के सिर झुका देता है, मुझे स्वीकार है मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, मेरे मन के राजा, मुझे स्वीकार है आपका परिवर्तन, वो भगवान का भगत जी। और जो परिवर्तन के आगे छाती तान ले और नास्तिक बन जाए, उससे आप बोलते नास्तिक। वो जलील होगा, खराब होगा। परिवर्तन है तो परिवर्तन होना ही है, पर दुनिया में तो परिवर्तन होगा। ध्यान देना, मैं आपको बड़े धीरे धीरे ले जा रहा हूं, कहां हमेशा रहने वाले सुख के नजदीक ले जा रहा हूं। संसार जिसे कहते हैं वो क्या है? परिवर्तन का दूसरा नाम संसार है। जैसे मैं बोलूं 100 पैसे का दूसरा नाम रुपया है और रुपए का दूसरा नाम 100 पैसा है। कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं बाबा। हाँ, इस तरह परिवर्तन का नाम संसार और संसार का नाम परिवर्तन। अब यही बात शुरू में पता लगती कि संसार में बात बात में परिवर्तन हो जाना है। चल मेरी गुड़िया रंग बदल जा, चल मेरी गुड़िया रंग बदल जा, चल मेरी गुड़िया रंग बदल जा। जैसे गिरगिट रंग बदलता है दिन में, पता नहीं कितने, अभी तक नहीं जानकारी इसकी ली गई है। एक जीव है मेरी बच्ची, जो मैंने क्या नाम लिया, गिरगिट। ये इसको रब ने ऐसा शरीर बनाया है, थोड़ी देर बाद नीला, पीला, हरा, गुलाबी, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू। ओ मेरे रब्बा, ओ मेरे रब्बा, ये कई रंग बदलता है, कई रंग है। हाँ, कई रंग बदल जाता है। इस तरह ये सृष्टि एक ही दिन में देख लो। दूर ना जाओ, अपने परिवार को देखो। जब से आप शादी करके आए हो मेरे सैनी जी, हाँ, और आज तक इधर बच्चों की मां बैठी, इधर बच्चे का बाप बैठा है, कितने परिवर्तन हुए। ए बच्चों की मां, तो मेरे में कहे हाँ में हाँ मिलाती हूं बाबा। कितने परिवार घर कितने, जब तू शादी करके हमारे सैनी जी के साथ आई है, कितने परिवर्तन। ओए अपने घरों में देख लो। मैं गीता को सिर पे रख के 1000 बार कसम खाने को तैयार हूं, आप इस संसार के साथ कभी दिल ना लगाते और इससे कोई उम्मीद ना रखते। मैं 2 बातें कह रहा हूं, इस संसार से कुछ उम्मीद ना रखती और दिल ना लगाते। यही बात मां अपना दूध पिलाती बार ये भी हमारे अंदर डालती, मेरे बेटे, मेरे अच्छे बेटे, मेरे सोने बेटे, मेरे चंगे बेटे, जिस संसार में तू आया इस संसार पे विश्वास ना करना, क्योंकि ये परिवर्तन इसमें परिवर्तन होगा। जो आज सुबह, जो अब सुबह आई है ये दोपहर हो जाएगी, जो अब दोपहर है वो सायंकाल हो जाएगा, जो अब सायंकाल है वो रात्रि हो जाएगी, जो अब रात्रि है वो अर्धरात्रि हो जाएगी, जो अर्धरात्रि है वो प्रभात समय हो जाएगा, जो अब प्रभात है वो दिनकर हो जाएगा, जो अब दिनकर है वो क्या हो जाएगा, दिनेश हो जाएगा, दिनकर दिनेश हो जाएगा। जी हाँ, लो अब मध्याह्न हो गया, दोपहर। वाह, एक ही दिन के 24 घंटे देखो, 8 पैर बोलती हैं, 3 घंटे के 1 पैर। और इन 3 घंटों में क्या क्या नहीं होता। 24 घंटे में 8 पैर होते हैं बेटे। अच्छा बाबा, 8 पैर और 3 घंटे के 1 पैर, और इन्हों में अंतर। वाह, इसी तरह हर एक में अंतर। अपने को गुजरी जितनी आपकी बुद्धि काम करती है, अगर हम अपनी बुद्धि को देखें, मन को देखें, कितने परिवर्तन हुए अपने में। व्यक्तिगत हम जाए, वस्तुगत ना जाए। ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं वस्तुगत और सब्जेक्टिव बोलती हैं व्यक्तिगत। हम व्यक्तिगत तो ले, कितने परिवर्तन। इस तरह फिर उसके बाद वस्तुगत ले, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जाए, कितने परिवर्तन। तो जिसमें बात बात में परिवर्तन आ जाए वो विश्वास के योग्य नहीं है। बात बात में परिवर्तन, वो विश्वास के योग नहीं, व्यवहार के योग। हाय हाय, इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात ना जानने के कारण से हमने कितना पाड़ा पाड़ लिया, हमने कितना नुकसान कर दिया अपनी जिंदगी का। इतनी सी बात ना जानने के कारण
ओ निकी जाई गाल दी कहानी बन गई, ओ निकी जाई गाल दी कहानी बन गई, ओ कल वाली मुन्नी देखो रानी बन गई, निकी जाई गाल दी कहानी बन गई। निकी जी बात है लिटल, और कितनी ह्यूज हुआ पड़ा, इतना सा बीज होता है, उसे धरती में जगह दी जाए कितना जायंटिक ट्री या विशाल वृक्ष निकल आता। दुनिया भर में सबसे सूक्ष्म बीज जिसका है और सबसे ज्यादा विशाल होता है उसे वट वृक्ष बोलते हैं। मान जाओ मैं ठीक कह रहा हूं बेटे, वट वृक्ष या पंजाबी में बोर्ड बोलते हैं, बोर्ड का वृक्ष। इसका सूक्ष्म बीज है और विशाल वृक्ष है, इससे बड़ा वृक्ष संसार में नहीं होता। और बीज, और इतनी से सूक्ष्म बीज में इतना विशाल बड़ी जगह घेर लेता है विशाल वृक्ष, इतना विशाल वृक्ष इसके अंदर। हाँ, तो संसार विश्वास के काबिल नहीं, व्यवहार के काबिल है। व्यवहार करो, विश्वास न करो, क्यों? इसमें परिवर्तन हो जाएगा। चाहे माँ जी है, पिताजी है, बहन है, भाई है, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, इसमें ये एक जैसा नहीं रह सकते, ये प्रकृति का नियम है। मेरे पर अटैक करो, क्या बाबा परिवर्तन क्यों होता है? चलो मैं आप पे डालता हूं ये प्रश्न। परमात्मा ने ये अटल नियम क्यों बनाया? किसी की बुद्धि काम करे तो मां ये रोज रोज सब्जियां बदलती क्यों है? पुत्र, हर एक सब्जी में अलग अलग विटामिन होती हैं और शरीर हमारा नाना प्रकार के विटामिन का मजबूआ है, समुदाय है। तो अलग अलग चीजें बदली जाती हैं ताकि सारे विटामिन इसमें आए और सेहत बनी रहे, सेहत कमजोर ना होने पाए। दालों में अलग अलग विटामिन, सब्जियों में अलग अलग विटामिन। इस तरह जो सलाद बनाते हैं, सलाद का मतलब यही होता है कि इस एक में कई विटामिन आ जाए। या कई सब्जियों का आप वो निकालते हैं, क्या बोलते हो, कई सब्जियों का आप तत्व निकाल लेते हैं। हाँ, सूप, तो वो सूप का मतलब क्या होता है? कई सब्जियों के विटामिन एक में आ जाए और उसको आप लिक्विड रूप में पी जाए, कई विटामिन आ गए। सूप बहुत ही गुणकारी होता है, तो ताकि आपकी सेहत बनी रहे, ताकि मैं भी कि सारा कुछ क्यों है, सारे विटामिन आप में आए और आपकी सेहत बनी रहे। तो भगवान ने अपनी सृष्टि के अंदर इतनी चेंजेस क्यों बनाई? ऑन एवरी सेकेंड एंड एवरी मिनट देयर इज चेंज। आपको तजर्बा होता रहे। 4 कान ले लो और मेरे से सुन लो, आपको तजर्बा होता रहे, अनुभव होता रहे। लेकिन इस अनुभव को लेने के लिए नर नारी को या भगवान के बनाए हुए जीवों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बड़ी दुखों की फीस देनी पड़ती है। वो रुपए में फीस देनी पड़ती है। हाँ, ये बड़ी भारी फीस देनी पड़ती है दुखों की। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। लेकिन इस टीचर की फीस बड़ी हाई फीस है, इसकी बड़ी कीमत ये एक्सपीरियंस देने के लिए। फिर सवाल होता है भगवान क्या एक्सपीरियंस देना चाहती हैं? ये जो तब्दीली आती है इतनी हमें तजर्बा देने के लिए, क्या तजर्बा देने के लिए? क्या फरमाइए। तजर्बा होगा कि संसार की कोई चीज टिकी हुई नहीं है। पहले ये कहिए, पहले 4 कहिए फिर 5 कहना। तजर्बा क्या दे रही है कि संसार की कोई चीज टिकी हुई नहीं है। अच्छा, जब ये तजर्बा हो गया, आगे आपकी बुद्धि फौरन जंप करेगी कि जो चीज टिकी हुई नहीं है वो दुखदाई है। भगवान बताना क्या चाहते थे? अनित्यम असुखम। महाराज जी मैं बता रहा हूं, पर अब आपका धर्म है, बिठा दीजिए इनके अंतःकरण में। केवल इतनी बात बताने के लिए परिवर्तन 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 परिवर्तन। आपकी बुद्धि ना मानती हो या आपका मन गवारा ना करता तो मुझसे सवाल कर लो, ये बात में परिवर्तन क्यों होता है? हमें ये बताने के लिए कि संसार की कोई चीज टिकी हुई नहीं है। बात में तजर्बा हुआ, बात में तब्दीली आई, हमारा मन टूटेगा। हाँ, फिर किसी और पर लगाएंगे, फिर वहां से तब्दीली आएगी, फिर तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठे पर, दूसरा जन्म, चौथा जन्म, पांचवा जन्म। आखिर हर बात की हद होती है, हर बात की लिमिट होती है। तो फिर एक जन्म में क्या हो जाएगा? क्या हमें ये पता लग जाएगा? रब को बड़ा स्वाद आता है क्या? मैं क्या कहूं, अब आप क्या कहेंगे? रो लेंगे दोनों बैठ के हम। ये भगवान ने क्या नियम बनाया है? जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर।
इतने जन्म लेने के बाद, इतने जन्म लेने के बाद ये पता लगेगा ये इसमें कुछ नहीं। फिर क्या होगा? जिसने हमें पैदा किया केवल उसी के पर आशा रखे। यही मैं रोता हूं, यही मेरे मन में शिकवा है, यही भगवान जन्म देने से पहले मां के पेट में हमारे में फूका मार के करता। जैसे आजकल गुरु कान में आपको मंत्र देते हैं, भगवान भी हमारे अंदर ये बात बिठा के करते, हमें जन्म दे देते। लेकिन ये तो कई जन्मों के बाद पता लगता है अनित्यम आसुको। ये तब्दीलियां क्यों आती हैं? ताकि हम संसार पे विश्वास न करें, संसार के प्राणी पदार्थ पे विश्वास। सिर्फ इतनी बात करने के लिए मैं बहुत रोया हूं, मैं बहुत रोया। तपस्वी का अर्थ क्या होता है? बोलो बोलो, जल्दी बोला करो, समय बड़ा थोड़ा होता है। तपस्वी का अर्थ क्या होता है? लीजिए, तपस्वी का मतलब मेरे से ले लो और हमेशा अपने मन में रख लेना, हमेशा अंतर्मुखी होना। हाय ओ मेरे रब्बा, ओ भोली भाली भगवती, रसोई में तो मास्टर है, मेरे सामने पता नहीं क्यों नहीं मास्टर बनती। तपस्वी का अर्थ होता है बेटे अंतर्मुखी हो जाना। फलाना बड़ा तपस्वी है, अर्थात वो बार मुक्ता से हट चुका है और हर कदम हर श्वास अंदर में गोता मार रहा, उसे बोलते हैं तपस्वी। ओजस्वी भी कहेंगे, तपस्वी भी कहेंगे। है जो ज्यादा से ज्यादा इन गोइंग होता जा रहा है और अंतर्मुखी होता जा रहा है। इतने कड़े तजुर्बों के बाद वो तपस्वी हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी होने में भगवान के नजदीक पहुंच जाएगा। आज का नर नारी क्यों दुखी है? बाहरमुखी होता जा रहा है। तो बाहर क्या होगा? इन तीनों खाइयों में गिरता जाएगा, कभी कंचन में, कभी कामनी में, कभी कीर्ति में, कभी कंचन में, कभी कामनी में, कभी दुख। जलील होगा, खराब होगा, बर्बाद होगा। इन्हीं तीन खाइयों बारी बारी, कभी इधर कभी उधर, कभी कभी इधर कभी इधर। नारियों को देख लो, नर को देख लो, पढ़े लिखे को देख लो, अनपढ़ों को देखो, ग्रामीण को देखो, नागरिक को देखो। एवरीवेयर यू प्लीज परसीव एंड सी माइन्यूटली, इन्हीं तीनों खाइयों में गिर रहेंगे। कभी कंचन, कभी कामनी, कभी कीर्ति। और पढ़े लिखे और बड़े बड़े दाना और बड़े बड़े नेशंस, जिनको अपग्रेड नेशन कहती हैं, इन्हीं तीनों में मरे जा रहे हैं। हाय काय झूठी शोहरत, झूठी इज्जत लेने के लिए दूसरे कंट्री को तबाह कर देंगे, दूसरे कंट्री का नाश कर देंगे, अपने क्या अपर हैंड रखने के लिए। हाय अपनी प्रेस्टीज क्वेश्चन बना के हजारों जाने ले लेंगे। क्वेश्चन बना लिया प्रेस्टीज, और कितने खत्म हो गए, कितने तबाह हो गए। छोटी सी बात होती है घर में, आप अपने सुलझा लो, लेकिन कचहरी तक नौबत पहुंचेगी इज्जत का सवाल लेकर। मेरा प्रश्न क्वेश्चन है, वो तेरा तो प्रश्न क्वेश्चन, धन तबाह हो जाएगा, समय तबाह हो जाएगा और बड़ा बुरा हाल होगा हमारा। बस ये चक्कर चल रहा है। अगर आप ये समझ लिया आपने यहां आकर, हाँ कि मैंने अंतर्मुखी में बार व्यवहार करना है, लेकिन बार मुख्ता नहीं चाहिए, बार कुछ नहीं पड़ा हुआ। मुझसे पूछो बाबा क्यों? क्योंकि परिवर्तन ही पर बार सब कुछ मिल जाता। अगर परिवर्तन ना होता तो सब कुछ मिल जाता, हमारी अपनी मां से मिल जाता, लेकिन मां में तो परिवर्तन है। हाँ पिताजी से बहुत कुछ मिल जाता, लेकिन पिताजी में परिवर्तन ही परिवर्तन। अपनी बहनों भाइयों से मिल जाता, उनमें परिवर्तन। चलो हमें अपने से मिल जाता, पर अपने में बड़ा परिवर्तन। अपनी पत्नी से मिल जाता, उसमें बड़ा परिवर्तन। जो आप बच्चा बनाते गए, पत्नी की सेहत में, पत्नी के विचारों में परिवर्तन आता गया। तो आपको पति देव से मिल जाता, परिवर्तन ही परिवर्तन। अच्छा देवी देवताओं से मिल जाए, उनमें परिवर्तन है। गीता कहती है हाँ फलक के जो बाशियां सब इनमें शहद। ऊपर के लोग भी परिवर्तन में है, 3 गुणों में है। जहां तक भगवान ने कहा ब्रह्मा की दुनिया, ये सिवाय भगवान को कोई नहीं कह सकता था, वरना सिर कट के टुकड़े कर देते उसके। ये नारायण बता रहा है, इसलिए सिर झुक गया मेरे को। ब्रह्मा की दुनिया तक अहले जहां है, तनासक के चक्कर में है, बेगुमा मतलब निस्संदेह ये इसी गर्दश में है, इसी चक्कर में है ब्रह्मा की दुनिया तक। बाकी रह क्या गया? एक नारायण की दुनिया रह गई। अगर ब्रह्मा की ऐसी बातों पर सोचा करो, गहराइयों में उतरो कि ब्रह्मा की दुनिया तक, ऊपर के लोग को तक, सारे के सारे इसी सर्कुलेशन में, इसी चेंज में है। फिर हम शुरू से नारायण के प्यारे बन जाते, शुरू से ही अपने ईश्वर का भजन करते, इन उन पे दिल लगा के मेरे सजनों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, हम अपने आप को जलील खराब ना करते। पर वो रब नु कौन कहे, रब डाढ़िया ते इंज नहीं था इंज कर, जन्म पर जन्म लेके दिती जा।
किए जाओ, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे। तो फिर भी आप याद रख लेना, क्या अभी बिठा लो अपने मन में, बड़ा इनकलाबी सत्संग है गीता जी का, बहुत इनकलाबी, बहुत ही क्रांतिकारी, गुणकारी, लाभकारी सत्संग गीता जी का। खरी बातें आपके सामने रख देगा। जैसे किसी ने घोड़ा खरीद रहा था ना, तब पूछा क्या कीमत, गलत कीमत की नहीं बस सवाल, पहले मेरे घोड़े को देखो। तो घोड़ा कहां देखूं, ओह घोड़ा भी नेड़े थे, मैदान भी नेड़े, और मैदान ही कभी घोड़ा रखे घर में, और यार क्या बातें करता है ये, मैं अगर खरीद के ले जाऊंगा तो मेरा नामा घोड़ा है, तो फिर तो तू घोड़सवार है ही, तो फिर चढ़ के देख, पड़ाकी मार के देख, अच्छा घोड़ा मेरा कैसी है, लगाम लेके देख, जरा इशारा दे के देख, नीचे छोटी सी एड़ी मार के देख, हाँ एक इशारे में कहा जाता है ये। तो कहावत क्या हो गया अपने देश में, घोड़ा भी नेड़े थे मैदान भी नेड़े, पड़ाकी मारो और देखो। हाँ तो इसी तरह क्या हम लोग नजदीक है, जरा गोता मार के देखें, जरा अपने अंदर जाके देखें, तो शुरू में यह बात मिल जाती तो इतने चक्कर ही न काटते, पर मेरे और आपके बस नहीं बंद चलता ही जाता बस। अब यहां आगे हम लगातार, अब यह बात देख लें, मेरा मन अंतर्मुखी हो गया। दूसरे शब्दों में आपका मन किसी प्राणी पदार्थ पर विश्वास तो नहीं करता, किसी प्राणी पदार्थ पर अगर करता है तो आप अपने साथ वैर कमा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आप में सरताज कह रही हैं, वो दुश्मन है अपने लिए सर बसर, मैंने होली एंड सोली वो अपने साथ दुश्मनी कर रहा है। अगर अब भी आपका मन कहीं लगा हुआ है तो, या मेरी बेटी किसी पर डिपेंड करती है भगवान को छोड़कर, अपने साथ वैर कमा रहे हो, चूंकि उसमें तब्दीली आ जाएगी, वो आपको छोड़ के चला जाएगा या आप छोड़ के चली जाओगी, आप छोड़ के चले जाएंगे, हाँ तो क्या होगा, लानत की बात होगी। क्या 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 संबंधियों को छोड़ गए, और रब मैं बता रहा हूं, ओ व्यास जी बता रहा हूं, संबंधियों को छोड़ गए, संबंध लेके मर गए। हाय रब्बा, ये संबंध हमें जलील करेगा। हम संबंधियों को छोड़ गए, कितना अच्छा होता अगर हमारे पल्ले ज्ञान होता, तो संबंधी संबंध दोनों छोड़ के जाते। अरे सुनो रे सुनो, सुनो मेरे बुजुर्गों, बहुत दाना है, उसकी चरण धूली उठाओ, मस्तक पे लगाओ। कौन? जो संबंधी और संबंध दोनों छोड़ के जा रहा, संबंधी प्लस संबंध, ये कौन होगा? ब्रह्म ज्ञानी होगा। कौन होगा? विचारवान होगा। कौन होगा? विवेकवान होगा। कौन होगा? वो सन्यासी होगा। कौन होगा? तपस्वी होगा। जो संबंधी और संबंध दोनों छोड़ा है, रिलेटिव एंड रिलेशन बोथ। होता क्या है, संबंधियों को छोड़ जाती है, इनका संबंध लेके जाती है। तो इनका संबंध क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये इनका संबंध है। और तो और शरीर अपना छोड़ जाती है, इसका अहंकार लेके जाते हैं। ओ मैं फलाने दा पुत्र, ओ मेरी इतनी बड़ी इज्जत, मैं फलाने दी पत्नी, मेरी, ये साथ लेके मर रहे हैं। शरीर छोड़ गए, लेकिन शरीर का अहमपना साथ लेके चले गए। कौन? सूक्ष्म शरीर, जिसके लिए रब ने कहा एक तन में दाखिल एक से। ये आगे रब को कौन ना कहता, ना निया बनाता, साथ अपने ले जाए, हवा जैसे ले जाए फूलों की वास। जैसे हवा फूलों के संग लगी, उसकी सुगंधी लेके निकल गई, इसलिए काल आया, सूक्ष्म शरीर लेके निकल गया। कैसा सूक्ष्म शरीर? इसके अरमान, इसके संस्कार। इसलिए परमात्मा कह रहा है इसके संस्कार मिटाई जाओ। एक ही बार का है सारी गीता जी में, न छोड़ा अभी जिसने मगर कर लिए जेर तैशो हवस, इन सारों खत्म कर दिया। यह यथार्थ रूप में सत्संग का ठोस लाभ, कि अपनी विचारधारा इतनी बदले, हाँ, कि संसार की बार मुख्ता बंद हो जाए। हमारा मन जो बार मुखी है, बार मुखी किस लिए है? सुख दृष्टि के कारण से। और यह पता लग जाए कि नहीं, सुख तो बिल्कुल मेरे भगवान जी के पास है। लो मेरी बेटी, इस अवस्था में मेरे भगवान कहती हैं, मेरे भगत के लिए सुख और दुख एक समान। So far the pleasure and pains are concerned, all the same. उसके लिए, जी हां, चूंकि बिल्कुल अंतर्मुखी हो चुका है, बाहर का उसने संबंध और संबंधी दोनों मन करके छोड़ दिए। तन करके नहीं छोड़ सकते हम। कहीं भी चले जाओ तन करके, तो कहीं ना कहीं तो कईयों के साथ रहोगे, पर वह संबंध नहीं जुड़ते, कामनाएं नहीं बनती, वासनाएं नहीं बनती। घर में बहुत वासनाएं बनाई बैठी हैं,
घर में बहुत कामनाएं बनाई बैठे, उम्मीदें रखी बैठी हैं, अगर ज्ञान मिल जाए हमें और ये सब छोड़ दे, तब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा है, अच्छा ज्ञान में रह रहे हो, विचारों में रह रहे हो, गृहम तपोवनम, गृहम तपोवनम। हाय, ऐसे के लिए घर तपोवन के समान हो गया। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, जिसने वासना कामना मोह छोड़ दिया, उसका घर तपोवन के समान। बड़ी सरल लाइन है। निवृत्त रागस्य, जिस जो राग से निवृत्त हो गया, छुट्टी पा गया, गृहम तपोवनम, उसका घर तपोवन के समान बन गया। तो ये कौन निर्मोही हो गया? जिसका मन भगवान जी में लग गया। किसका मन भगवान में लग गया? जिसने जहान की असलियत को, द रियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड समझ लिया कि संसार की सब चीजें जो है नाशवान और दुखदाई है, बस उसका मन अंतर्मुखी हो गया। अब सुख दुख उसके लिए क्या रहा? उसके मनो अनुकूल कुछ भी नहीं, उसके मनो के विपरीत कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो अंतर्मुखी हो गया। इस अवस्था में मेरे स्वामी जी एक शेर सुनाया करते थे, मुझसे सुन लो। बुलबुल ने आशियाना, अजी बुलबुल ने आशियाना, हाय बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया। चमन कहते बाग से। हाँ, एक बड़ी अच्छी बुलबुल थी। अच्छा, आश्चर्य कहती है अपना घोंसला। हाँ, वहां से हट गई, उस घोंसले से हट गई। एक नया बाग बना था बड़ा सुंदर, उसमें जाके उसने आम के बहुत ऊंचा वृक्ष था जिसकी सुगंधी बड़ी अच्छी आती थी, वहां जाके नया बढ़ा लिया। स्वामी जी क्या कहती हैं? ये आप और मेरे भगवान करें यही दशा बन जाए मन की। बुलबुल ने आशियाना, गौर कीजिए, जरा ध्यान देना मेरी देवियों। बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, उसकी बला से बूंबते या हुमा रहे। वो नए घोंसले में चली गई। हाँ, जो पिछले घोंसले में चाहे उसमें उल्लू रहे उसकी बला से, और चाहे उसमें गरुड़ रहे उसकी बला से, हाय गोए हाय गोए हाय। उसके पुराने घोंसले में चाहे दुख रहे उसकी बला से, चाहे सुख रहे उसकी बला से। बुलबुल ने आशियाना, ओ मेरे भाई, ओ बेटी, ओ देवी, बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, उसकी बला से बूंबसे या हुमा रहे। जब आपका मन इस शरीर रूपी घोंसले से टूट जाता है, क्या समझकर? दुखदाई और नाशवान, परिवर्तनशील, और मन कहां लग गया? भगवान रूपी नए घोंसले में, महाराज जी के ज्ञान में। नया घोंसला बन रहा है आपका यहां पर, और मन उधर जा रहा है, दिन पर दिन अंतर्मुखी। मैंने कहा था अंतर्मुखी होता जा रहा, इस घोंसले से उठता जा रहा है। उसकी बला से बूम बसे या हुमा रहे, उसकी बला से इसमें सर्दी आए, गर्मी आए, सुख आए, दुख आए, मान हो अपमान हो, मैं भी किसी रूप में है, क्योंकि हमने अपने बैठक शरीर से उठा ली। हमने अपनी जो अटैचमेंट थी इस शरीर से हटा के, तो कहां ले गया मन? पहले इसके साथ लगा हुआ था, अब मन कहां गया? भगवान के संग लग गया। फिर क्या हुआ? जब मेरे स्वामी जी ने इतनी बात अमेरिका में समझाई, दो चार व्यक्ति यहां खड़े हो गए, दो चार वहां ऐसे नहीं बैठती, श्रीमान के साथ बैठती, क्या भगवान के संग लग गया। फिर क्या हुआ? जब मेरे स्वामी जी ने इतनी बात अमेरिका में समझाई, दो चार व्यक्ति यहां खड़े हो गए, दो चार वहां ऐसे नहीं बैठती, श्रीमान के साथ बैठती हैं। एक पैर यहां खड़ा हो गया, एक पैर वहां, एक पैर वहां, पैर बोलूंगा और क्या बोलूं बच्चे, दंपति बोलेंगे अपनी भाषा में। दो चार दंपति खड़े हो गए और कह लगे स्वामी जी इट कांट बी पॉसिबल। एक ने कुछ और शब्द कह दिया, किसने, मतलब ये था ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। स्वामी जी ने ताड़ी मारी और अपनी निराली हंसी में हंस के जवाब दिया, ठीक कह रहे हो। उन्होंने दो बार कहा स्वामी जी ने सिट डाउन, लेकिन नहीं बैठे। तीसरी बार फिर कहा वेल आई रिक्वेस्ट यू, यू ऑल सिट डाउन, बैठ।
अब आप पहले ये मन में पक्का रखोगे यह असंभव है। मैं आपको संभव बताता हूं। क्या गजब का दृष्टांत, क्या कमाल का दृष्टांत, ये भी इन्हीं का दृष्टांत है। जब हमारा मन ऑब्जेक्शन उठाए कि ये कैसे हो सकता है, अपनी आंखों के सामने नारियल लाइए। नारियल, जी हां बेटे, नारियल लाइए अपनी आंखों के सामने। ताजा नारियल, बड़ा लंबा चौड़ा नारियल ले आए। अच्छा, इस नारियल में हम तोड़ते नहीं है। इस नारियल में क्या है? इस नारियल को वो ढक्कन, अंदर फिर ढक्कन है, हाँ, फिर हरी हरी गिरी है और गिरी में पानी है। उसका विशेष पानी नारियल का जो बड़ा गुणकारी होता है। कई बार खाए हो गए हम नारियल। ठीक, तो जो गिरी है वो कहां है? गिरी गिल्ली है, हाँ, और छिलके के साथ इंटैक्ट है, संलग्न है। जैसे आपका बच्चा आपके साथ संलग्न होता है जब आप दूध पिला रही होती है, बिल्कुल एक में एक होता है। इस तरह अंदर हरी गिरी और हरा बच्चा होता है ना, आपके साथ संलग्न। हरी गिरी छिलके के साथ संलग्न, इंटैक्ट, अफिक्स। जैसे आप टिकट लगाती हैं अपने लिफाफे पर या कार्ड पर, हाँ, बिरंग लिफाफे पर लगाते हो बेटे, टिकट लेकर के रुपए की आप लगा देती हो, हाँ, इसी तरह वो उसके साथ लगा हुआ है। ओ यस, एक पैर उठ खड़ा हुआ, वेल स्वामी, वी ऑल एग्री। आप स्वामी जी कहती है मेरे कहने पर धूप में रखो इसको। वाह वाह, अच्छा मान लिया हमने धूप में रख दिया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, जब देखें कि बाहर की जो हरियाली है खत्म हो गई है, हाँ, अब उसको तोड़ो और देखो वो गिरी कहां गई? गिरी सुकड़ के अपने में हो गई। बहुत कमाल का दृष्टांत बेटे। गिरी सुकड़ने का मतलब जो कवर था उस कवरिंग को छोड़ गई और सुकड़ के अंदर हो गई। अब और भी धूप में रखते तो वो बिल्कुल ही यूं हो जाती, ये सिरा आपस में मिल जाते। हां, इसी तरह ज्ञानवान व्यक्ति जिसके पहले नॉलेज प्लस विजडम है, वो शरीर से और बाकी शरीरों से सुकड़ के अंदर जा रहा है। उन विचारों में उधर वो गरवैश लेकर के अंदर का पानी पहले सूखेगा, हां, इसी तरह हमें अंदर का मोह, घर का मोह सूखेगा। दृष्टांत देखिए क्या कमाल, कहां जा रहा है। सबसे पहले अंदर का मोह सूखेगा, अर्थात अंदर से निर्मोही होंगे, फिर अपने संग निर्मोही होंगे, अर्थात वो जो गिरी गए वो छिलकों को छोड़ेगी और सुकड़ती जाएगी। हम दिन ब दिन अंतर्मुखी होते जाएंगे इन विचारों को लेकर, और भी अंतर्मुखी होते जाएंगे। हाँ, फिर हमें एक शानदार अनुभव खोल देंगे। भगवान का नियम है, ये महाराज जी का नियम है। जो पूर्ण रूपेण अंतर्मुखी होता है उसके लिए रब ने कहा है, रहम उसकी हालत पे घर उसके दिल में बनाता हूं मैं, दिखाता हूं उसको हिदायत। बड़ा कमाल का फरमान है मेरे प्रभु का, दिखाता है उसको हिदायत का नूर, अंधेरा जहालत का हो जिससे दूर। बहुत गजब का फरमान। फिर मैं खुद ही उसे चोटी का ज्ञान देता हूं। नहीं, इस जैसे एक श्लोक और भी लो, मेरे प्रभु का और भी फरमान लो। भगवान कहते हैं अपने में पक्का रहे, अपने योग में पक्का रहे, किसी के बहकाने में कभी ना बहके। अगर योग में पुख्तगी पाएगा, आगे क्या बोलूं, तो खुद ज्ञान भी उसको हाय वे हाय। बहुत मार्की की बात आप नोट नहीं करती है गए। अगर योग में, अगर आप अपने योग में, जाप में, भजन में, भक्ति में पक्के रहे, भगवान कहते हैं मैं यकीन दिलाता हूं खुद ज्ञान भी उसको हो जाएगा। तो ये चोटी या ज्ञान मैं दूंगा उसको, जिससे कि वो अंतर्मुखी होके असलियत की पहचान कर देगा। और भी कहा है मेरे भगवान ने, एक जगह और मुझे मेरी आंखों के सामने भगवान का फरमान चमक रहा है। क्या? अगर योग वो यूं कमाता रहे, बोलो आगे, तो मन उसका काबू में आता रहे। वाह वाह मेरे कृष्ण, हमारा भी अनुभव खोल दे, सब मेरी माताओं मेरी बच्चियों का अनुभव खुल जाए, फिर हम अंतर्मुखी। हाँ, हमारे लिए सुख दुख बराबर। जो संसार ने माना है, संसार बुद्धू है ना, अपने मन के मुताबिक होना सुख, अपने मन के उल्ट होना दुख। तो किसको कहोगे मन के मुताबिक? आज आपके मन के मुताबिक, मैंने शुरू यहीं से किया था, चंद दिनों के बाद यही बातें उल्ट हो जाती हैं। फिर कौन सुख दुख क्या रहा? जिसको आज आपने दुख कहा, हाँ, कल आपके सुलट हो जाता। आज उलट है ना, विपरीत अर्थक है उलट का सुलट। कल आपके सुलट हो गया,
हाय, कई बातें हो चुकी हैं, आगे होती रहेंगी। कई बातें हो चुकी हैं मेरे बच्चे, कई बातें हो चुकी हैं, कई बातें। ये जो गवर्नमेंट पर बड़े भारी इतराज हुए, किया इन्होंने वो, आप लोग क्षमा करना, ऑपरेशन करा दिए कि 2-3 बच्चे तो हैं। हाँ, वो लड़की है, लड़का है, हाँ लड़का मर गया, एक्सीडेंट हुआ, लड़का मर गया। आप मेरी बहन पिट्टी जा करके, क्या प्रधानमंत्री नहीं, अपने मुख्यमंत्री के पास, अब मेरा खानदान तू चलाएगा या तेरा चाचा चलाएगा? आपने तो मेरे साथ ये कर दिया, तो मेरा बच्चा एक्सीडेंट से मर गया, अब क्या हो? जो खुशी से ऑपरेशन कराया था वही इन्होंने इलाज करके बच्चे की फिर उम्मीद करवाई। आज मैं खुशी से कर रहा हूं कि मेरे भी 2 बच्चे हो गए, लेकिन कल क्या हालात होनी है ये तो वो जानते हैं ना। कल क्या बन जाना है। आज की मेरी क्रिया सुखकारी, कल की वही क्रिया मेरे लिए वबाले जान हो गई। मैंने पिट्टी जाकर के बेटी, छाती पर पिट्टी, मुंह पर पिट्टी और जान को पिट्टी। अब मैं क्या करूं? क्यों मेरा ऑपरेशन करवाया गया? हालांकि खुशी से करवाया। होगी वही बात दुखकारी। वाह वाह, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आज मेरे मनो अनुकूल है, लेकिन क्या ये अनुकूलता हमेशा रहेगी? नहीं रह सकती, क्योंकि संसार में बात बात में परिवर्तन आ रहा है। इसलिए संसार काबिल विश्वास नहीं है। संसार की कोई घटना, संसार का कोई रूप, संसार की कोई बात काबिल विश्वास नहीं। तो काबिल विश्वास केवल एक भगवान की जात है। वो आपका रब कह रहा है, आपका इष्टदेव कह रहा है, आपका भगवान कह रहा है, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। इसमें तो परिवर्तन आता रहेगा, इसी में तो सब कुछ होगा। इसलिए मैं और आप पूर्णपेन रहे दुनिया में, दुनिया से बाहर जा कहां जाएंगे जब तक शरीर के श्वास या प्रारब्ध हमारी है। लेकिन दुनिया में रहकर दुनिया के बन के ना रहे, भगवान के बन के रहे। दुनिया में रहकर दुनिया के बन के ना रहे, भगवान के बन के रहे। तुझे मैं क्या पाठ पढ़ाऊं? तेरे से तो मैं पाठ सीखूं। ससुराल में रहकर हां केवल श्रीमान की बन के रहती है, और उसी के नाते से बाकियों को माँ जी झूठी मूठी माँ जी, माँ जी पिताजी पिताजी पिताजी, तो ऐसे बस काम करूं। झट टपाओ माँ जी थे, झट टपाओ पिताजी, वो झट टपाओ, वो झट टप गया। देवर जी तो मेरे भाई समान है, भाई समान हो, मैं सब पता है मुझे बेटे। वक्त टपाई जा, तो जब तक उसकी बहू नहीं आती वक्त टपाई जा परे, शाबाश। तो जैसे एक को सामने रख के आप अपना सारे दिन काट लेती हो, इस तरह आप जैसे नेक जी भगवान को सामने रख के जहान में अपने मन को बाला बाला रख लेते हैं, जहान में ऊपर ऊपर रख लेती है। अगर विवेकानंद के आपने लेक्चर पढ़ाया तो हर लेक्चर को शुरू करने से पहले यही बोलते थे, लिविंग इन द वर्ल्ड इंटायरली आउट ऑफ इट। पहले उन्होंने ये नहीं कहा भगवान कृष्ण की जय हो, गुरुदेव की जय हो, पहले यही कहा लिविंग इन द वर्ल्ड इंटायरली आउट ऑफ इट। कि मैं ये बताने आया हूं कि कमल के पत्ते की तरह कैसे पानी में रहकर पानी से अलग रहा जाता है। हाय काय 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 काय। और महापुरुष बताने क्या आती हैं, गीता कृष्ण बता क्या रहेंगे, संसार में रहते हुए संसार से निराले बनते। खुद गीता जी में स्पष्ट कहा है, कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी। ये तरीका हमने सीख लेना है, फिर क्या हमारे लिए न सुख न दुख। दुनिया वालों ने जो परिभाषा सुख दुख की है, हमारे लिए वो नहीं है। हमारे कोई मनो अनुकूल कुछ नहीं, क्योंकि हमने मालिक के साथ अपने मन को लगा लिया। अब जो मर्जी होता रहा, इधर जो मर्जी, जैसे बुलबुल ने आशियाना उठा लिया वहां से और चली गई नए बागीचे में। हमारे विचार बदल गया, हमारे दृष्टिकोण बदल गया, हमारे इरादे बदल गए, हमारी क्रियाएं बदल गई। अब जो मर्जी पिछले होता रहे, जो मर्जी करते रहो, हम अपने कर्तव्य जरूर अदा कर देंगे जो हमारे कर्तव्य है, लेकिन हमारे डिपेंड ही नहीं करते। लो मैं आखिर में भगवान जी का बोल आपके मन में फिर पक्का कर रहा हूं, यही एक तरीका है सुख दुख से ऊपर उठ जाने का। सहारा किसी का न लेक पल, भगवान पक्का आप कराओगे, मैं तो सुना रहा हूं इनको। सहारा किसी का न लेक पल, अमल उसका है तरके अमल। यह बाखुशी रहने का तरीका।
सहारा नहीं लेंगे हम, सहारा अपने भगवान का लेंगे, क्योंकि असल सत्ता वही गए, हर एक की जान प्राण हमारे भगवान जी गए। शरीरों का सहारा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है अंतर के। अर्थात तो दुनिया में रहता हूं, दुनिया में नहीं रह रहा, गृहस्थी बना हुआ भी गृहस्थी में नहीं है, वो बिल्कुल अभाव हो गया, बालातार हो गया। कौन? जो केवल भगवान का सहारा ले रहा है। परमात्मा करे मेरा और आपका जीवन भगवान की इस अनमोल कथन के अनुसार बन जाना चाहिए। परमात्मा मेरी वाणी को सफल करें, सत्य बनाएं। उन्होंने सत्य बनाना है, उन्होंने सफल करना है। श्रोता वक्ता हम दोनों इस तरह रहे। सहारा किसी का ना ले एक पल, अमल उसका है ऐन तक की अमल। वो रहता हुआ निरारा हो गया, ना रहने के बराबर, चाहे गृहस्थाश्रम है चाहे संसार है, वो बिल्कुल ऊपर उठ गया। ऐसा तो नहीं मैं आपको छोड़ता, हां थोड़ी सी मलाई ऊपर परौंठे के रख के फिर हम चलते हैं। और मेरे साथ जरा कीर्तन कीजिए। और मेरी बेटियों कभी कभी कीर्तन का मौका मिलता है, बड़े तहे दिल से, जबान से ना करना, बत्ती दांतों से नहीं करना, अपने शुद्ध अंतस्थल से। कैसे भगवान जी उपदेश देती हैं और हमें अपना बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। भगवान की चेष्टा तो सफल होती है। और जरा मैंने कहा बत्ती दांतों से नहीं, अपने अंतर से मन को चोट मार के कहना, ताकि भगवान का तख्त हिले कि ये क्या पाठ पढ़ के और मैं क्या कीर्तन करवा रहा हूं और जनता क्या कीर्तन कर रही है। हिलाओ उनके तख्त को, ताकि वो आपको और शक्ति दे अपने उपदेश के अनुसार रहने की। आइए, हरि कबन के और कबन ना, ध्यान दे रहे हो मैं क्या कीर्तन करवा रहा हूं। हरि कबन के और कबन ना, नामुमकिन वही नामुमकिन। हाय अजी हरि कबन के और कबन ना, नामुमकिन वही नामुमकिन। हाय नामुमकिन, असंभव, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। नामुमकिन मेरे बेटे, असंभव। हरि कबन के और कबन ना, नामुमकिन वही नामुमकिन। मेरे मालिक शक्ति आप दे दो। जरा तह दिल से मेरी देवियों, हरि कबन के और कबन ना, नामुमकिन वही नामुमकिन। शाबाश मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हिलाओ भगवान के तख्त को। हरि कबन के और कबन ना, नामुमकिन वही नामुमकिन। देखिए भगवान मेरी जबान से क्या कलवा रहे गए। अमृत पी के विष का पीना, नामुमकिन वही नामुमकिन। हाय 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 हाय, मारो चोट जोर की अपने आप को। ओए अमृत पी के विष का पीना, नामुमकिन वही नामुमकिन। अजी हरि कबन के और कबन ना, नामुमकिन वही नामुमकिन। हरि कब, शाबाश शाबाश, ले जाओ बासी, ले जाओ। हरि कबन के और कबन ना, नामुमकिन वही नामुमकिन। बहुत अच्छे, कर लो सफल। अजी अमृत पी के विष का पीना, नामुमकिन वही नामुमकिन। अमृत पी के
अजी हरी कबन के और कबन ना, नामुमकिन भाई नामुमकिन, कबन के और कबन ना, नामुमकिन भाई। अजी अमृत पी के विष का पीना, नामुमकिन भाई नामुमकिन, अमृत पी के। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों? क्योंकि किसी गैर से दिल लगाता नहीं। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, चूंकि किसी गैर से दिल लगाता नहीं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।